हेलो फ्रेंड, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो ईद के पुरमसरत मौके पर मैं प्यारी सी मज़ेदार डिश आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है फ्रूट कॉकटेल, जो अक्सर सभी को पसंद होती है। तो इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें हमने ले लिया है 1 लीटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क लेना है हमें। फिर हमें चाहिए एक जेली का पैकेट, आप जिस कलर की जेली लेना चाहें उस कलर की जेली ले लें। फिर हमें चाहिए चीनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, कंडेंस मिल्क हमें चाहिए 1 पैकेट, हमने ले लिया है क्रीम 100 ग्राम और कलर वाली सेवई। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। हमें चमचम चाहिए, जो छोटी वाली चमचम होती है वो, और 2 से 3 कलर की जेलीज़ और ड्राई फ्रूट। अब सबसे पहले हम पैन में दूध गर्म करेंगे। जब दूध उबलने लगेगा, जब दूध बॉयल होने लगेगा तो हम इसमें चीनी मिला देंगे, सेवइयाँ डाल देंगे कलर वाली, इसे पकाएंगे। इसे इतना पकाना है मीडियम आंच पर कि ये सेवइयाँ जो है वो पक जाए, मोटी हो जाएं। फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे मीडियम आंच पर कंटिन्यूसली से चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। फिर हमने जो इसमें कंडेंस मिल्क लेके रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। चीनी आप इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हिसाब से, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी स्वीटेंड होता है, मीठा होता है, इसलिए हमने इसमें सिर्फ कम चीनी ऐड की, 1 कप चीनी ऐड की। अब हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। जब ये देखिए सेवइयाँ थोड़ी गाढ़ी हो जाएंगी तो फिर हमने इसमें एक थोड़ा सा जो है ठंडा दूध चाहिए हमें, 2 से 3 टेबल स्पून। उसमें जो हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेके रखा था वो मिलाएंगे और फिर उसे हम इस तरह से दूध में ऐड कर देंगे। ये देखिए, इससे भी थोड़ा गाढ़ापन आएगा। थोड़ी थिक होती है कॉकटेल, तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर डाल के आप इसे कंटिन्यूसली हिलाएं ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखिए इस तरह। अब देखिए थोड़ी गाढ़ी हो गई है ये 4 से 5 मिनट पकने के बाद। अब आप 20 मिनट इंतज़ार करें, इसे ठंडा होने दें। अब जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हमने इसमें तमाम जेलीज़, जो हमने फ्रूट लेके रखा था वो, ड्राई फ्रूट, तमाम चीज़ें, चमचम, सब मिलाकर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए डिश आउट करके इसे आप रख लें और सर्व करें। ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।